अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि यूनियन। यूनियन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, एक सेट को नाम दे लेते हैं सेट ए, तो उसके एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरे सेट को हम नाम दे लेते हैं सेट बी का, उसके एलिमेंट है हमारे पास 4 5। तो ए यूनियन बी, तो इसका यूनियन क्या होगा? हम लिख लेंगे ए यूनियन बी। यूनियन में हम बेसिकली करते क्या है कि दोनों सेट के एलिमेंट को हम इकट्ठा एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारे पास यूनियन बन जाता है। तो इसका यूनियन बी हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हम अगर इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है? इंटरसेक्शन अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए, उसके हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और दूसरा कोई सेट उसको हम नाम दे लेते हैं सेट बी का, उसके एलिमेंट हमारे पास हैं 2 4 5। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी? इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो हमें दो सेट गिवन होंगे उनमें से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हम लिखेंगे, तो वो हमारे पास ए सेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसमें से हमारे पास 1 देखें, 1 इस सेट में नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं है। तो अब हम 2 की बात करते हैं। 2 दोनों सेटों में कॉमन है, तो 2 हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास 2 आ गया। 3 और 4 5 ये दोनों सेट में कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया? 2। तो अब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस में हम देखते हैं कि डिफरेंस डिफरेंस में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई दो सेट हैं, सेट ए हमारे पास है 1 2 3, और सेट बी हमारे पास है 2 4। तो ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या होगा? डिफरेंस बी हमारे पास इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास ए माइनस बी, हम सेट ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट बी में नहीं है। तो अब देखिए 1 हमारे पास सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो ये हमारे पास ए माइनस बी में आ गया। 2 दोनों सेटों में कॉमन है, तो यो ए डिफरेंस में हम ये नहीं लिख सकते। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 हमारे पास सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो ये भी ए डिफरेंस बी में लिखेंगे। तो ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या आ गया? 1 और 3। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है वेरीफाई। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है वेरीफाई। उसका ए पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकंड पार्ट है उसका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने फाइंड क्या करना है उसके फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है उसका हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो जो हमें गिवन है वो हमारे पास है, सेट गिवन है, सेट ए हमारे पास गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। और गिवन हमें दिया है, गिवन हमारे पास है सेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3, 1 2 3 अप टू सो ऑन 15। और सेट बी हमारे पास है 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन। हम दोनों साइडों को चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन
तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। तो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 15। अब हम यूज करेंगे यूनियन और बी की जगह सेट बी का रिप्लेस कर देंगे 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। तो यूनियन का मैंने आपको बताया था कि हमने दोनों सेटों में दोनों सेटों के एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट की फॉर्म में लिख देना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेट में हम एक एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो इसका यूनियन हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5। अब 6 दोनों सेटों में है, 6 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, लेकिन हमने एक बार ही लिखना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बात करते हैं तो इस सेट में हमारे पास 16 भी आएगा, तो हमने 16 लिख लिया। और 16 से आगे हमारे पास इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। 16 में हमारे पास इस सेट में आगे एलिमेंट है 18। 18 के बाद इस सेट में हमारे पास 20, तो हम लिखेंगे 20। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए। तो पहले हम बी सेट को लिखेंगे 6 8 10 अप टू 20। अब हम यूज करेंगे यूनियन का साइन और ए की जगह हम सेट ए को रिप्लेस कर देंगे। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 अप टू 15, तो 15 तक। अब हमारे पास अगर सेट में ये सेट पहले सेट में कोई एलिमेंट बड़े से स्टार्ट हो रहा है तो इधर 1 से स्टार्ट हो, तो लेकिन आपने जब यूनियन या इंटरसेक्शन लिखना है तो आपने एक तरतीब से सेट को फॉर्म में लाना है। तो हम सबसे पहले इसी तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी तरह 18 20। तो अब कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। तो बी यूनियन बी हमारे पास क्या आया, देखिएगा कि दोनों हमारे पास जो है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमारे पास इक्वल सेट है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसका हमने ए पार्ट अभी फाइंड किया। तो अब हम करेंगे कि सेकंड पार्ट हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब हम उसको देख लेते हैं। और दूसरा पार्ट हमारे पास है, हमने पार्ट बी फाइंड करना है, वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए। तो हमारे पास जो सेट गिवन है, गिवन हमारे पास है सेट ए की वैल्यू जो हमें उन्होंने दी है एलिमेंट वो 1 2 3 अप टू 15 तक है। और बी की वैल्यू हमारे पास बी सेट है वो हमारे पास है 6 8 10 अप टू 20। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड हम अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे आप सबसे पहले सॉल्यूशन। तो
लेफ्ट हैंड साइड हम पहले फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह हम सेट ए को रिप्लेस करेंगे 1 2 3 अप टू सोन 15। इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे तो सेट बी की जगह हम सेट बी को रिप्लेस कर देंगे 6 8 10 अप टू सोन 20। तो इंटरसेक्शन की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि इंटरसेक्शन में हमारे पास जो गिवन दो सेट होते हैं उनमें से जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में लिखे जाएंगे। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 1 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। अब देखिए 2 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, इस सेट में 6 का एलिमेंट है और इधर भी है तो हम लिखेंगे 6 हमारे पास इस सेट में लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में क्योंकि दोनों सेटों में कॉमन है। अब हम बात करते हैं 7 की, 7 इस सेट में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। अब 8 की बात करते हैं, 8 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है तो हमारे पास इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये है कि दोनों में से कॉमन एलिमेंट को हमने लिखना है। तो हमारे पास आएगा 8, इसी तरह 10 12 14। अब बात करते हैं 15 की, 15 हमारे पास इस सेट में नहीं है, इसमें हमारे पास 14 से आगे 16 पड़ा हुआ है, तो 16 इसमें भी नहीं है और इसमें है, लेकिन 15 इसमें है और इसमें नहीं है तो हम कोई भी सेट लिख सकते। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बस जस्ट इतना 6 8 10 12 एंड 14। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। तो बी की जगह हम सेट बी को रिप्लेस कर देते हैं। सेट बी हमारे पास क्या 6 8 10 अप टू सोन 20। इंटरसेक्शन का सिंबल यूज किया तो अब ए की जगह हम सेट ए को रिप्लेस कर देते हैं। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 अप टू सोन 15। अब इसी तरह हम इसमें भी देखेंगे जो दोनों में से कॉमन एलिमेंट हो गए तो वो हम बी इंटरसेक्शन ए में लिख देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस राइट हैंड साइड में हमने सेट बी को पहले लिखा है और सेट ए को बाद में लिखा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमने सेट ए को पहले लिखा था और सेट बी को बाद में लिखा है। तो इसका आंसर भी वही आएगा 6 8 10 12 14। तो हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वेरीफाई एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये हमारे पास बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए या ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है तो वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ या उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब उसको हमने प्रूव करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, तो वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या फाइंड करना है पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम फाइंड करना है हमारे पास है, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसमें हमने वैल्यू क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो गिवन सेट है वो हमारे पास एक्स हमारे पास है गिवन, एक्स हमारे पास है गिवन, एक्स हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और वाई जो सेट है वो हमें गिवन है बी डी सी एफ।
बी डी सी एफ। और जो जी सेट है वो हमें गिवन है, हमारे पास है सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम इसको एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो आप देखिए सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो इसमें से हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो हम लिख लेते हैं वाई यूनियन जी। वाई की हमारे पास, वाई का सेट हमारे पास है बी बी सी एफ, और जी की जगह हम जी का सेट रिप्लेस कर देते हैं। तो दरमियान में हम सिंबल यूज करेंगे यूनियन का। तो सी सेट, जी सेट हमारे पास है सी एफ जी एच। यूनियन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेटों के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेना होता है। तो हमारे पास वाई यूनियन जी क्या आएगा, बी सी दोनों सेटों में है। तो लेकिन यूनियन में हम जब लिखते हैं तो हम एक एलिमेंट को सेट में एक ही बार लिखते हैं। तो हम एक ही बार लिखेंगे बी सी। अब लिख लेंगे डी, डी के बाद हमारे पास इधर आएगा एफ जी एंड एच। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने करना है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी। वाई यूनियन जी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब हम लिख लेंगे कि नाउ नाउ हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। एक्स का सेट हमारे पास है, एक्स की जगह हम वो रिप्लेस कर देंगे ए बी सी डी, बीच में दरमियान में सिंबल यूज किया यूनियन। तो अब हम वाई यूनियन जी की हमारे पास क्या वैल्यू है, वाई यूनियन जी का हमारे पास जो सेट है वो है बी सी डी एफ जी एच। तो अब इसमें भी हमने यूनियन ही करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों सेटों के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके लिख देना। तो हमारे पास आएगा अब ए बी सी डी एफ जी एच। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स यूनियन वाई। तो एक्स की जगह हम एक्स का सेट रिप्लेस कर देंगे। एक्स का सेट है हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हमारे पास वाई का सेट है और दरमियान में यूनियन का सिंबल यूज हो रहा है। तो हमने यूनियन का सिंबल लिख लिया और वाई की जगह वाई का सेट रिप्लेस कर देंगे। तो वाई का सेट हमारे पास है बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। तो इसका हम यूनियन कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा ए बी दोनों सेटों में, लेकिन हमने एक ही बार लिखना। बी सी भी दोनों सेटों में है लेकिन हमने एक ही बार लिखना है। तो हमारे पास आ गया सी डी एंड एफ। अब हमने क्या प्रूव करना है कि एक्स यूनियन वाई की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो एक्स यूनियन वाई की वैल्यू हमारे पास ये है, ये ए बी सी डी एफ। तो दरमियान में यूनियन का सिंबल यूज है। तो हम लिख लेंगे यूनियन और जी की जगह हम जी का सेट रिप्लेस कर देंगे कि तो हमारे पास है जी का सेट सी एफ जी एच और करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें भी हमने यूनियन करना है। तो यूनियन में हम दोनों सेटों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा ए बी सी डी
एफ जी एच। तो हमारे पास ये क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट के बराबर है। इसमें भी ए है और इसमें भी ए, बी बी सी और सी इसमें भी है, डी इसमें भी है और इसमें भी है, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, जी एच। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमने क्या, यूनियन की जगह हमने जो प्रूव करना है वो हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y एंड y इंटरसेक्शन z। तो हम अब उसको करते हैं। दूसरा पार्ट बी पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y स्मॉल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले हमने देखा है कि हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास है y इंटरसेक्शन z। y की जगह हम सेट y को रिप्लेस कर देंगे। सेट y हमारे पास है b d c f और दरमियान में अब सिंबल यूज हो रहा है इंटरसेक्शन। और z की जगह हम सेट z को रिप्लेस करेंगे। सेट z हमारे पास है सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। इंटरसेक्शन की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि दोनों सेटों में से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारे पास सेट को इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है। बी दोनों सेटों में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। डी सेट इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं। सी देखें आपके दोनों सेटों में कॉमन है तो हमने लिख लिया कर्ली ब्रैकेट सी। अब हम बात करें आगे एफ की। तो एफ भी हमारे पास दोनों सेटों में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं कि एफ और जी और एच इस सेट में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने y इंटरसेक्शन z फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है कि x इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। तो अब हमने फाइंड करना है, नाउ आप लिखेंगे नाउ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x की जगह हम सेट x को रिप्लेस करेंगे। सेट x की हमारे पास वैल्यू है a b c d, ए बी सी डी और दरमियान में सिंबल यूज हो रहा है इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन लिख दिया। अब हमारे पास y इंटरसेक्शन z का जो सेट है वो हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट सी एफ। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेटों में से कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है। तो साफ वाज़ह नजर आ रहा है कि दोनों में से सी एलिमेंट जो है वो हमारे पास कॉमन है तो हमने सी लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। बाकी कोई एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन नहीं है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, जस्ट एक ही एलिमेंट आया तो उसको सी। और एक बात याद रखें कि जो जिस सेट में एलिमेंट की तादाद एक हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब दूसरा राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले हमने देखा है कि हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास है कि x इंटरसेक्शन y, x की जगह हमने सेट x को रिप्लेस कर देना है। x का सेट है हमारे पास a b c d और दरमियान में सिंबल यूज हो रहा है इंटरसेक्शन का।
इंटरसेक्शन लिखा तो y की जगह हम सेट y को रिप्लेस करेंगे, b p c f और ये हमने कर दी करली ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन की हमने डेफिनेशन देखी है कि दोनों सेटों में से जो एलिमेंट कॉमन होता है वो हम इंटरसेक्शन में लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा, अब दोनों सेटों में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है, हमारे पास b इसमें भी है और इसमें भी है, और c हमारे पास कॉमन है तो हमने c को लिख लिया, लेकिन d f ये किसी सेट में कॉमन, दोनों सेटों में कॉमन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ इसका एक्स इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया, कर्ली ब्रैकेट b और c। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन z। नाउ आप लिखेंगे नाउ x इंटरसेक्शन y स्मॉल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y का हमारे पास सेट आया है तो हम लिख लेंगे b c, दरमियान में सिंबल यूज हो रहा है इंटरसेक्शन, और z की जगह हमने सेट z को रिप्लेस करना है, c f g h। ध्यान से देखें कि दोनों सेटों में से क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो b इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं, तो c दोनों सेटों में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट c, लेकिन आगे जो है कोई भी एलिमेंट है जो है g और h वो इस सेट में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जस्ट क्या आ गया, c सिंगलटन सेट। ये हमारे पास कौन सी साइड आई, राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिंगलटन सेट प्रूव किया और उसका एलिमेंट है c। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो जो इसके बाकी पार्ट रह गए हैं वो आप घर में खुद ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब अपने हैंड से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।